ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं तमाम तलबा व तालिबात? उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। प्यारे बच्चों, आज की इस ई संवेदा ऑनलाइन क्लासेस में मैं तमाम तलबा व तालिबात का इस्तकबाल करता हूँ। खुश आमदीद। मैं मोहम्मद मज़हर, मुआविन मुअल्लिम, सरकारी उर्दू हाई स्कूल निरना, तालुका चिड़गुफा, ज़िला बिदर। प्यारे बच्चों, आज की जमात शुरू करने से क़ब्ल मैं आप लोगों से चंद सवालात करूँगा। जो बच्चे जवाब जानते हैं वो अपना हाथ उठाएं और जिनसे कहा जाएगा सिर्फ वही जवाब देंगे। तो तैयार हो जाइए सवालात के लिए। प्यारे बच्चों, नसर के कुछ असनाफ के नाम बताइए। कौन बताएंगे? जी बताइए। हाँ, इंशाइया। दूसरा अफसाना, बिल्कुल दुरुस्त जवाब है अफसाना। और ड्रामा, बिल्कुल दुरुस्त जवाब। प्यारे बच्चों, अब कुछ असनाफ सुकून के नाम बताइए। हाँ, कौन बोलेंगे? जी बोलिए। हम्द, बिल्कुल दुरुस्त जवाब। और बोलिए। हाँ, आप बोलिए। नात, बिल्कुल दुरुस्त जवाब। और बोलिए असनाफ सुकन। मरसिया, बिल्कुल दुरुस्त जवाब। मरसिया असनाफ सुकन की एक सिन्फ है। चलिए और बोलिए। सिन्फ सुकन है। चलिए और अब अभी आप लोगों ने जिन असनाफ सुकन का जिक्र किया है, इन असनाफ सुकन में सबसे मशहूर और मकबूल उर्दू की सनफ़ सुकन कौन सी है? कौन सी है? हाँ, गज़ल, बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। आज की क्लास में हम एक गज़ल पढ़ेंगे। तो अपनी किताब निकालिए, 10वीं जमात की नौबहार अदब, मज़मून है उर्दू ज़ुबान अव्वल और सबक नंबर है 18 और सफ़ा नंबर है 131 और गज़लें हैं। ये सफ़ा नंबर 131 पर हमने एक गज़ल पढ़ी थी। पिछली जमात में हमने खलील मामून की गज़ल पढ़ी थी और गज़ल की तारीफ़ भी पढ़ी थी और इसके साथ साथ खलील मामून का तारुफ भी पढ़ा था। गज़ल को तर्ज और तरनुम के साथ पढ़ा। गज़ल की तशरीह की जाएगी। तो तैयार हो जाइए। उसके बाद अल्फाज माने और क़वायद बताए जाएंगे। चलिए, आपने अभी जो गज़ल देखी, इस गज़ल के अंदर जो ख़ाफ़िया अल्फाज और रदीफ़ अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं उनकी फ़हरिस्त यहाँ पर दी गई है। देखिए, पहला लफ्ज़ जो आपने देखा वो था जा। गज़ल के पहले शेर के दोनों मिसरों में, एक मिसरे में जा था और दूसरे में उक्ता, यानी कि गज़ल का जो पहला शेर होता है जिसे हम मतला कहते हैं, मतले की ये ख़ासियत होती है कि उसके अंदर ख़ाफ़िया अल्फाज शेर के दोनों मिसरों में इस्तेमाल किए जाते हैं। तो आपकी ये जो गज़ल आपने पढ़ी है उसके अंदर पहले मिसरे में जा है
और दूसरे में उगता है। चलिए अब गज़ल के जो आगे के अशार आएंगे उसके पहले मिसरे में नहीं बल्कि मिसराए सानी में वो अल्फाज आएंगे। ज़रा आप किताब के अंदर उस शेर के अंदर नीचे की जो लाइन है जिसे हम मिसराए सानी कहते हैं वहाँ पर उंगली रखिए, देखिए वहाँ पर जो लफ्ज़ है वो है खा। तीसरा खाफिया जो है वो है खा। चलिए उसके बाद फिर अगला जो शेर आ रहा है उस शेर के अंदर भी मिसराए सानी में देखिए वहाँ पर लफ्ज़ है तंग आ। तंग आ जो है ये खाफिया है। उसके बाद फिर अगला शेर देखिए, उस शेर के अंदर भी मिसराए सानी में देखिए वहाँ पर है लहरा, वो है लहरा है। देखिए चलिए और बहला है। हाँ और आखिरी शेर वो है पा। पा है। देखिए ये जो है आपकी जो गज़ल आपने पढ़ी है उस गज़ल के अंदर जो खाफिया अल्फाज हैं एक जैसी आवाज़ निकालने वाले अल्फाज उनकी ये फहरिस्त है। अब चलिए इसके अंदर हम देखते हैं रदीफ़ अल्फाज देखते हैं। देखिए तो रदीफ़ अल्फाज है चुके हैं हम, यानी अशार की तशरीह देखेंगे। पहला शेर देखिए, शेर नंबर 1। आकर करीब दूर बहुत जा चुके हैं हम, लगता है अपने आप से उगता चुके हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे ये जो शेर दिया गया है इस शेर के अंदर कुछ नए अल्फाज आपको दिखाई देंगे जो कि मुश्किल अल्फाज कहेंगे। कौन सा लफ्ज़ है वो देखेंगे हम, यानी कि अल्फाज माने देखे जाएंगे। पहला लफ्ज़ जो यहाँ पर हम यहाँ देखेंगे वो है उगता। मुश्किल लफ्ज़ जो नया लफ्ज़ आया है आपको वो है उगता। उगता के माने हैं बेजार होना। उगताना यानी कि बेजार होना। चलिए अब इस शेर की तशरीह देखते हैं। गज़ल शेर नंबर 1 का, आकर करीब दूर बहुत जा चुके हैं हम, लगता है अपने आप से उगता चुके हैं हम। क्या कह रहे हैं देखिए शायर तशरीह में। इस शेर में शायर खलील मामून कह रहे हैं कि मैंने ज़िंदगी में जिन लोगों को अपना समझा, जब इनको करीब से जाना तो मैंने इन्हें बेवफा पाया, और अब ये हालत है कि मैं अपने आप से ही बेजार हो गया हूँ कि ऐ काश मैं इन लोगों से ना मिला होता। तो ये है खलील मामून साहब के गज़ल की पहले शेर की ये तशरीह हो गई। चलिए अब दूसरा शेर देखते हैं हम। शेर नंबर 2। आती नहीं है रास हमें मंजिले वफा, इस राह में फरेब बहुत खा चुके हैं हम। चलिए इस शेर के अंदर जो नए अल्फाज हैं, मुश्किल अल्फाज हैं, उसके माने हम देख लेते हैं। पहला लफ्ज़ है यहाँ पर रास। रास के माने हैं मुआफ़िक़ाना या ठीक होना। अपने लिए कोई बात मुआफ़िक़ होना या ठीक होना, उसको कहते हैं रास आना। दूसरा लफ्ज़ देखते हैं यहाँ पर, वो है मंजिले वफ़ा। मंजिले वफ़ा के माने हैं वफ़ा की मंजिल। तीसरा लफ्ज़ यहाँ पर देखते हैं हम, वो है राह। राह के माने हैं रास्ता। चौथा लफ्ज़ इस शेर के अंदर जो मुश्किल आया है वो है फरेब। फरेब के माने हैं धोखा या बेवफाई। और पांचवा लफ्ज़ है खा चुके। असली मानों में लिए तो कोई चीज़ खाने के होते हैं, लेकिन यहाँ पर ये लफ्ज़ जो है असली माने में नहीं बल्कि मजाजी माने हैं। इसके मजाजी माने हैं कोई चीज़ हासिल होना या मिलना। जैसे कि उनको धोखा मिला है, वो हासिल होना या मिलना है। खाने से मुराद यहाँ पर कोई चीज़ खाना नहीं बल्कि ये
मिलना है, यानी असली माने के बजाय मजाजी माने यहाँ पर लिए गए हैं। चलिए अब ये जो शेर है, शेर नंबर 2, इसकी तशरीह हम देखते हैं। शेर नंबर 2 है, आती नहीं है रास हमें मंजिले वफा, इस राह में फरेब बहुत खा चुके हैं। चलिए तशरीह देखते हैं इसकी। शायर कह रहे हैं, इस शेर में शायर खलील मामून कह रहे हैं कि मुझे वफा रास नहीं आती, मैं जिन लोगों से भी निभा या वफा करता हूँ वो लोग मुझसे बेवफाई करते हैं, और इसलिए मुझे वफा रास नहीं आती है और मुझे इस राह में बहुत धोखे मिले हैं। यानी जिनसे भी उन्होंने वफा की है, वफा यानी जिनसे दोस्ती की है, बदले में उनको दोस्ती नहीं मिली है, जिनसे अच्छा काम किया है वापस पलटाकर उनके साथ बुरा हुआ है, इसीलिए वो कह रहे हैं कि मुझे वफा रास नहीं आती है और मुझे इस वफा के रास्ते में बहुत धोखे मिले हैं। चलिए अगला शेर देखते हैं, तीसरा शेर, दरवाज़ाए सकूत खुले कब खबर नहीं, दरवाज़ाए सकूत खुले कब खबर नहीं, लफ्ज़ो ख़याल व ख्वाब से तंग आ चुके हैं। चलिए यहाँ पर इस शेर के अंदर जो मुश्किल अल्फाज आए हैं उन मुश्किल अल्फाज को हम यहाँ पर देखते हैं। चलिए पहला लफ्ज़ जो यहाँ पर मुश्किल है वो है सकूत। सकूत के माने हैं खामोशी या अमन। चलिए दूसरा लफ्ज़ यहाँ पर देखें हम, इस शेर का दूसरा लफ्ज़ वो है दरवाज़ाए सकूत। यहाँ पर सिर्फ सकूत के माने अमन या खामोशी है, लेकिन दरवाज़ाए सकूत के माने देखिए खामोशी का दरवाज़ा या खामोशी का खात्मा। हम कब तक खामोश बैठे हैं, कब तक खामोश बैठेंगे पता नहीं। चलिए एक और लफ्ज़ यहाँ पर हम देखते हैं तंग आना। तंग आना के माने हैं बेजार होना। चलिए अब जो शेर हमने पढ़ा है उसके तशरीह हम यहाँ पर देखते हैं। शेर है दरवाज़ाए सकूत खुले कब खबर नहीं, लफ्ज़ो ख़याल व ख्वाब से तंग आ चुके हैं। चलिए देखते हैं इस शेर की तशरीह। शायर क्या कह रहे हैं, इस शेर में शायर खलील मामून कह रहे हैं कि मेरी ज़िंदगी में कई नशे व फराज हैं, हर वक्त उलझन परेशानी है, सकून नाम की कोई चीज़ नहीं है, सकून कब मिलेगा कुछ इत्तला नहीं है, कोई ख़बर नहीं, सिर्फ सुकून मिलेगा। ऐसे अल्फाज सुनकर और ऐसे अल्फाज को ख़याल को और सुकून मिलने के ख्वाब देकर शायर तंग आ चुके हैं। चलिए चौथा शेर यहाँ पर हम देखते हैं, बरसेंगे नूर की तरह शब भर ज़मीन पर, बरसेंगे नूर की तरह शब भर ज़मीन पर, ज़ख्मों के आसमान में लहरा चुके हैं। चलिए इस शेर के अंदर जो मुश्किल अल्फाज आए हैं पहले हम उन मुश्किल लफ्ज़ों को देख लेते हैं। अल्फाज माने पहला लफ्ज़ यहाँ पर देखेंगे शब भर। शब भर के माने हैं रात भर। चलिए दूसरा लफ्ज़ यहाँ पर देखते हैं हम, दूसरा लफ्ज़ है नूर। नूर के माने हैं रोशनी के। चलिए एक और लफ्ज़ यहाँ पर हम देखते हैं, वो है ज़ख्मों के आसमान। ज़ख्मों के आसमान से मुराद बेशुमार ज़ख्म, जिसकी गिनती नहीं कर सकते उतने ज़ख्म हमको मिलेंगे। लहराना, लहराना के माने हैं फैल जाना। चलिए इस शेर की तशरीह हम देखते हैं। चौथा शेर, बरसेंगे नूर की तरह शब भर ज़मीन पर, ज़ख्मों के आसमान में लहरा चुके हैं। इस शेर की जो तशरीह है वो इस तरह से है। देखिए शायर कह रहे हैं कि इस शेर में शायर खलील मामून कह रहे हैं कि मेरी ज़िंदगी में बहुत गम है
ऐसा लगता है कि एक आसमान है और आसमान पर सिर्फ मेरे गम हैं और वो पूरे आसमान पर लहरा रहे हैं और ये आसमान पर बिखरे हुए हैं। गमों के बादल रात भर ज़मीन पर बरसेंगे किसी नूर या चमक की तरह। ऐसा लगता है ज़मीन मेरे गमों से भीग जाएगी। चलिए 5वां शेर यहाँ पर हम देखते हैं। 5वां शेर है, मंजिल नहीं कोई ना सही रह गुजर तो है, पहले भी अपने कदमों को बहला चुके हैं। चलिए यहाँ पर इस शेर के अंदर जो मुश्किल अल्फाज आए हैं उनके देख लेते हैं। सबसे पहले अल्फाज माने हैं, तो पहला लफ्ज़ जो है यहाँ पर है वो है रह गुज़र। रह गुज़र के माने हैं चलने का रास्ता। चलिए दूसरा लफ्ज़ यहाँ पर हम देखते हैं, ये वो लफ्ज़ है ख़दम। ख़दम यानी अपने पैर। चलिए अभी जो शेर हमने पढ़ा है इस शेर की तशरीह देखते हैं। 5वां शेर, मंजिल नहीं कोई ना सही रह गुज़र तो है, पहले भी अपने कदमों को बहला चुके हैं। इस शेर की तशरीह देखते हैं हम। क्या कह रहे हैं, देखिए शायर। इस शेर में शायर खलील मामून कह रहे हैं कि मैं मंजिल की तलाश में निकल जाता हूँ और रास्ता तय करता जाता हूँ। जब मैं थक जाता हूँ तो अपने आप को और अपने कदमों को ये बात कहकर बहलाता हूँ कि अगर मंजिल नहीं मिली तो ना सही, एक रास्ता तो है। अगर इस रास्ते पर मैं आगे चलता रहूं तो मुझे यकीन है कि मंजिल आएगी, और यही सोचकर मैं रास्ते पर मंजिल की तलाश में चल पड़ता हूं। मामून अपनी आंखों में आंसू नहीं कोई, शायद के नफ्स गम का पता पा चुके हैं हम। यहाँ पर ये जो शेर है गज़ल का, ये मख्ता है। मख्ता है यानी कि शायर का अपना छोटा सा नाम, तखल्लुस यहाँ पर दिया गया है। देखिए मामून, तो ये इस गज़ल का मख्ता है। क्या कह रहे हैं, देखिए शायरों। सबसे पहले इस शेर के अंदर जो मुश्किल अल्फाज आए हैं उन्हें देख लेते हैं। पहला जो लफ्ज़ है वो है नफ्स गम। नफ्स गम यानी गम की वजह। चलिए इस शेर की तशरीह देखते हैं हम। शेर है, मामून अपनी आंखों में आंसू नहीं कोई, शायद के नफ्स गम का पता पा चुके हैं। इस शेर की तशरीह इस तरह है। इस शेर में शायर खलील मामून कह रहे हैं कि मेरी आंखों में आंसू नहीं है, क्योंकि मुझे इस बात का इल्म हो चुका है कि कौन सी बात मुझे तकलीफ़ पहुंचाएगी और किस बात पर मुझे गम होगा। जब वो बात हो जाती है तो मुझे अफसोस नहीं होता और मैं कोई गम नहीं करता। शायद मैंने गम की नफ्स को पहचान लिया है। उसमें से कुछ सवालात आपके सामने किए जाएंगे, आपको उसके जवाब देने हैं। पहला सवाल है, बहुत ज़्यादा खुर्ब का अंजाम क्या हुआ। दूसरा सवाल है, किस चीज़ से शायर तंग आ चुका है। सोचिए, सोचकर बताइए। जवाब है हाँ, यानी बहुत ज़्यादा खुर्ब का अंजाम दूरी हुआ। दुरुस्त जवाब। चलिए दूसरे सवाल का जवाब दीजिए। हाँ, क्या है जवाब, यानी लफ्ज़ व ख़याल व ख्वाब से तंग आ चुका है। शायर लफ्ज़ व ख़याल व ख्वाब से तंग आ चुका है। चलिए अगला सवाल, सवाल नंबर 3, ख़दमों को बहलाने की खातिर कौन सा बहाना बनाया गया। चौथा सवाल, शायर की आंखों में आंसू क्यों नहीं है। पांचवा सवाल,
नूर बनकर बरसने का हक शायर को कब मिला? चलिए तीसरे सवाल का जवाब, मंजिल नहीं ना सही रह गुजर तो है, ये बहाने के जरिए से कदमों को बहलाया गया है। दुरुस्त जवाब। चलिए चौथे सवाल का जवाब, शायर को नफ्स गम का पता मिल गया है, इसीलिए शायर की आंखों में आंसू नहीं है। चलिए आखिरी सवाल, नूर बनकर बरसने का हक शायर को कब मिला? यानी जब शायर के जख्म आसमान में लहरा गए तब नूर बनकर बरसने का हक शायर को मिला। साबिक़े और लाहिक़े देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे साबिक़े। साबिक़े किसे कहेंगे? बामाने अल्फाज से पहले लगने वाले हुर्फ या अल्फाज को साबिक़ा कहते हैं। साबिक़ा अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसके माने हैं पहले आने वाला, और साबिक़ा की जमा है साबिक़े। अब कुछ मिसालें दी जाएंगी आपको क्या साबिक़ा कैसे बनता है और किसे कहते हैं। एक जुमला है, देखिए, जाहिद की किस्मत अच्छी है। इसको इस तरीके से बयान किया जाता है, देखिए, यानी जाहिद खुशकिस्मत है। तो अब ये खुशकिस्मत जो लफ्ज़ है, ये लफ्ज़ है साबिक़ा। साबिक़ा कैसा बनता है? देखिए अभी खुश जमा किस्मत, ये बना है खुश किस्मत। लफ्ज़ साबिक़ा के माने हैं पीछे, पीछे वाला लफ्ज़ आया है, देखिए खुश। अब इसी से मिलते जुलते अल्फाज यहाँ पर देखिए हम, खुश खुश, खुश किस्मत, खुश नसीब, यानी दो लफ्ज़ मिल रहे हैं। देखिए खुश जमा किस्मत यानी कि खुश किस्मत, खुश जमा नसीब यानी कि खुश नसीब। और एक खुश वैसे ही बनाते हैं, देखिए, खुश जमा गवार यानी कि खुश गवार। पहला लफ्ज़ तब्दील नहीं हो रहा, देखिए नया लफ्ज़ आकर सामने लग रहा है, साबिक़ा यानी पीछे वाला लफ्ज़, लफ्ज़ के पीछे आकर बैठने वाला या पीछे आकर लगने वाला लफ्ज़, और ये लगने के बाद एक नया लफ्ज़ वहाँ पर बनता है, ये है साबिक़ा। वहाँ के लोगों को शर्म नहीं है। अब इसी जुमले को हम इस तरीके से बयान करेंगे, देखिए, यानी कि वहाँ के लोग बेशर्म हैं। अब यहाँ पर बेशर्म जो लफ्ज़ है ये है साबिक़ा, बेशर्म। कैसा? देखिए बे जमा शर्म यानी कि बेशर्म। अब यही बे इस्तेमाल करते हुए बे जमा इल्म यानी बे इल्म, देखिए, और वही लफ्ज़ आया है बे जमा वकूफ़ यानी कि बेवकूफ़। तो ये बे तब्दील नहीं हो रहा है और नया लफ्ज़ आकर लग रहा है, तो बे जो है लफ्ज़ के पीछे लगा हुआ है, इसीलिए ये साबिक़ा है। निसार और अज़मत एक ही जमात में हैं। अब इस जुमले को हम इस तरीके से लिखेंगे, यानी कि निसार और अज़मत हम जमात हैं। तो ये देखिए हम जमा जमात मसावी है हम जमात, यानी हम जो है लगा पीछे आकर लफ्ज़ में, और हम जमा जमात यानी हम जमात। चलिए इसी हम को इस्तेमाल करते हुए हम देखते हैं हम उम्र यानी कि हम उम्र, हम जमा उम्र यानी हम उम्र। चलिए इसी हम को और इस्तेमाल करते हैं हम वज़न, हम जमा वज़न यानी कि हम वज़न। तो ये जो हम लफ्ज़ है ये है साबिक़ा, और आगे जो लफ्ज़ आके बैठा है उसके सामने नया लफ्ज़ बना है, इसीलिए पिछला लफ्ज़ तब्दील नहीं हो रहा, तो ये है साबिक़ा। चलिए अब हम देखते हैं लाहिक़े। लाहिक़े किसे कहेंगे? पहले देखिए लाहिक़ा यानी बामाने अल्फाज के बाद आने वाले हुरूफ या अल्फाज को लाहिक़ा कहते हैं। लाहिक़ा अरबी लफ्ज़ है, अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसके माने हैं वो अम्र
जो बाद में आए, लाहिका की जमा है लाहिक़े। चलिए कुछ मिसालें देखेंगे। बुजुर्ग बहुत इबादत करते थे। चलिए इसको इस तरीके से हम लिखेंगे, बुजुर्ग इबादत गुजार थे। ये गुजार जो लफ्ज़ आया है ये है साबिक़ा। किस तरीके से, यहाँ देखेंगे, इबादत जमा गुजार यानी कि इबादत गुजार। अभी इसी गुजार को इस्तेमाल करते हुए हम और लफ्ज़ बनाएंगे, खिदमत जमा गुजार यानी कि खिदमत गुजार। देखिए पहला जो हम देखे थे, पिछले वाला लफ्ज़ तब्दील नहीं हो रहा था, साबिक़ा, साबिक़ा के माने हैं पीछे के। अब यहाँ पर अगला लफ्ज़ तब्दील नहीं हो रहा है, वही लफ्ज़ वहाँ पर बैठा हुआ है, नए अल्फाज आकर पीछे लग रहे हैं और दोनों मिलकर एक नया लफ्ज़ मुरक्कब लफ्ज़ बन रहा है। तो ये जो लफ्ज़ है ये लाहिक़ा, लाहिक़ा के माने हैं आगे के। चलिए और मिसालें देखिए, मौका जमा परस्त यानी कि मौका परस्त। अब ये जो परस्त लफ्ज़ है ये लाहिक़ा है। देखिए कैसे, यही परस्त आया, इससे पहले आया वफ़ा, वफ़ा जमा परस्त यानी कि वफ़ा परस्त, ये जो है लाहिक़ा हुआ। और वही परस्त इस्तेमाल करते हुए देखिए सर जमा परस्त यानी कि सरपरस्त, तो ये लफ्ज़ हैं लाहिक़। एक और मिसाल यहाँ पर देख लीजिए, शराब जमा खाना मसावी है शराब खाना। वही खाने को इस्तेमाल करते हुए देखिए, दवा जमा खाना मसावी दवा खाना, यानी दो लफ्ज़ों से मिलकर नया लफ्ज़ बना। खाना तब्दील नहीं हुआ, दवा और शराब तब्दील हुई, आगे का लफ्ज़ तब्दील नहीं हुआ, यानी कि ये जो है लफ्ज़ लाहिक़ा है। देखिए शादी जमा खाना, शादी जमा खाना यानी कि शादी खाना, ये खाना जो लफ्ज़ है ये है लाहिक़ा। अभी आपने साबिक़े और लाहिक़े देखे। अब आपने जो आज की गज़ल पढ़ी है उसमें जो अल्फाज आए हैं उनमें से कुछ अल्फाज साबिक़े हैं और कुछ लाहिक़े हैं, उनको अलग यहाँ पर फ़हरिस्त बनाएंगे। चलिए, यानी साबिक़े और लाहिक़े अलग कीजिए। एक लफ्ज़ है रहनुमा, वफ़ादार, बेवफ़ा, पुरफ़रेब, रहगुज़र और लापता। इन लफ्ज़ों में से साबिक़ा लफ्ज़ कौन सा है और लाहिक़ा लफ्ज़ कौन सा है देखेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे साबिक़े और लाहिक़ों में। देखिए साबिक़ा है बेवफ़ा, ये बे को इस्तेमाल करते हुए अल्फाज बना सकते हैं आप, बेमुरव्वत, बेशर्म, बेहया वगैरह। तो ये बे तब्दील नहीं हो रहा, इसीलिए ये साबिक़ा है। चलिए पुरफ़रेब, पुर इस्तेमाल करते हुए कुछ अल्फाज बनाकर देखिए, पुरफ़िज़ा, पुरलुत्फ़। जी हाँ बिल्कुल, तो ये जो लफ्ज़ है ये साबिक़ा है। देखिए और एक लफ्ज़ है लापता, लापता इस्तेमाल करते हुए, ला इस्तेमाल करते हुए लफ्ज़ बनाकर देखिए, ला ज़वाल, ला इम्तिनाई, बिल्कुल दुरुस्त। हाँ इस तरीके से ये जो है ये साबिक़ अल्फाज है। अब यहाँ पर देखेंगे लाहिक़े क्या हैं। लाहिक़ लफ्ज़ देखिए रहनुमा, हाँ नुमा को जो है इस्तेमाल करके देखिए, बदनुमा, हाँ बिल्कुल, खुशनुमा। जी हाँ इस तरीके से जो है ये अल्फाज बनेंगे। हाँ बिल्कुल लाहिक़ा है ये। चलिए और एक लफ्ज़ देखते हैं यहाँ पर, यह है वफ़ादार। वफ़ादार को इस्तेमाल कर, दार इस्तेमाल करते देखिए, दार इस्तेमाल कीजिए। हाँ खुददार, हाँ दागदार, बिल्कुल दुरुस्त, समझ में आ गया आप लोगों के। चलिए ये जो है दार जो लफ्ज़ है ये लाहिक़ा है। चलिए आखिरी लफ्ज़ यहाँ पर देखेंगे रहगुज़र, गुज़र इस्तेमाल करते हुए लाहिक़े बनाइए, जुमले बनाइए।
रह गुज़र इस्तेमाल करते हुए लफ्ज़ बनाइए, नया लफ्ज़ बनाइए। तो ये रह गुज़र जो लफ्ज़ है ये साबिक़ है, गुज़र जो लफ्ज़ आ रहा है वो साबिक़ है। चलिए अभी एक ये लिख लिया आप लोग। हाँ, इसके बाद हम एक सरगर्मी देखते हैं, यानी आपकी दरसी किताब में आपने जो गज़ल पढ़ी है उस गज़ल के अंदर कुछ अल्फाज आए हैं, उन अल्फाजों को इस्तेमाल करते हुए आपको जुमले बनाने हैं। ये जो अल्फाज हैं इन अल्फाजों को इस्तेमाल करते हुए जुमले बनाइए। हाँ, पहला लफ्ज़ है उक्ताहट। हाँ, क्या है? बहुत ज़्यादा काम करने पर उक्ताहट आ जाती है। चलिए दूसरा लफ्ज़ यहाँ पर हम देखते हैं, सकूत। सकूत इस्तेमाल करते हुए एक जुमला बनाइए। क्या कहेंगे हम? यानी जब झगड़े की नौबत आ जाए तो सकूत इख्तियार करना चाहिए, यानी कि खामोशी इख्तियार करना चाहिए। चलिए और एक लफ्ज़ यहाँ पर हम देखते हैं, यह है नूर। नूर इस्तेमाल करते हुए, नूर लफ्ज़ का इस्तेमाल करते हुए एक जुमला बनाइए। चलिए, यानी सूरज नूर का मुंबा है। चलिए एक और लफ्ज़ देखते हैं यहाँ पर, मंजिल, यानी मेहनत करने वाले अपनी मंजिल पा ही लेते हैं। और एक लफ्ज़ है शब। चलिए, यानी हर शब की सुबह होती है। अब आपको कुछ काम दिया जाएगा, घरेलू मशक, ये काम आपको करना है, करके अपने उस्ताद मोहतरम को बतलाना है। चलिए पहला शेर यहाँ पर दिया गया है, दर्जे झैल अशार की तशरीह अपने अल्फाज में कीजिए। आती नहीं है रास हमें मंजिले वफा, इस राह में फरेब बहुत खा चुके हैं। इस शेर की तशरीह आपको अपने अल्फाज में करनी है। चलिए दूसरा काम यहाँ पर देखते हैं, वो मंजिल नहीं कोई ना सही रह गुज़र तो है, पहले भी अपने कदमों को बहला चुके हैं। चलिए यहाँ पर नीचे जो शेर आ रहा है, इस शेर के अंदर इन अशार में कौन सी सनअतें इस्तेमाल हुई हैं उनके नाम लिखना है। पहला शेर यहाँ पर देखिए, मैं भटकता फिरता हूँ देर से यूं ही शहर शहर नगर नगर, कहाँ खो गया मेरा काफिला, कहाँ रह गए मेरे हमसफ़र। दूसरा है देखिए, दर्ज झैल शेर में कौन सी सनअत इस्तेमाल हुई है बताइए। इस ज़िंदगी से मौत भली है हज़ार बार, जीते हैं और जीने का कुछ मुद्दा नहीं। यहाँ पर कौन सी सनअत इस्तेमाल की हुई है ये भी आपको बताना है। चलिए और यहाँ पर देखिए, नारे नमरूद को किया गुलजार, दोस्त को यूं बचा दिया तूने। तो ये जो 5 अशार दिए गए हैं इनमें कौन सी सनअत इस्तेमाल की गई है, इसका जो है आपको जवाब लिखने हैं। इसी के साथ आज की ये जमात यहीं पर ख़त्म होती है। अगली जमात में फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अनुदिना